nose. यहाँ देखेंगे what is the fun that is, yes, remember to understand the cranial nerve. तो चलो आप खुद ही देख लो यहाँ पे हमें क्या करना है. Yes, the fun to remember the cranial nerves. Are you ready? So you all know that there are 12 pairs of cranial nerves, right? तो हम इसमें देखेंगे आपको 12 pairs of cranial nerves, उसका फंक्शन किस तरह से याद रखना है. तो यहाँ पे देखो हम कुछ फन करेंगे. सो व्हाट इज दैट फन? ट्राई टू अंडरस्टैंड द फनी वीडियो टू अंडरस्टैंड द cranial nerves. सो व्हाट इज दैट? चलो सबसे पहले हमें ऐसे इस तरह से एक फेस बनाना है, लाफिंग फेस बनाना है, स्माइलिंग फेस बनाना है, स्माइली बनानी है. यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दी फेस. ये फेस का मैंने आउटलुक बना लिया, ठीक है. यहाँ पे देखेंगे दिस इज द, यस, ये फेस का बॉर्डर मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक है. दिस इज द बॉर्डर ऑफ द फेस, बट दिस बॉर्डर इज नथिंग बट योर नंबर 7. बच्चों बॉर्डर क्या है? ये नंबर 7 है, ठीक है. ये नंबर 7 मतलब दिस इज 7 cranial nerve. इसके बाद में यहां पे लिखूंगा द नर्व नंबर सेकेंड. ये देखो द नर्व नंबर सेकेंड. सो सेकेंड इज गोइंग टू इंडिकेट द ऑप्टिक. सेकेंड क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्टिक इंडिकेट कर रहा है. एंड दिस इज द नर्व नंबर 1. सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? नोज. ये आपके नोज को इंडिकेट करता है. समझ रहे बराबर से अभी. नाउ लेट्स कम टू दी आईब्रो. अभी यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर olfactory. It is indicating the nose, ठीक है ना. This is nothing but the optic that is going to indicate the eyeballs. रेटिना को सप्लाई करता है, ये olfactory है. Now come to this, the most important and the third cranial nerve, the oculomotor, that is supplying to the muscles of eyeball. तो देखिए आपके आई बॉल के मसल्स को जो सप्लाई करता है वो cranial नंबर 3 हो गया. तो आपका नंबर 3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. सो let's revise this. This is olfactory, this is optic, this is oculomotor. Are you enjoying it? Yes, आपको मजा आ रहा है. देखो अभी आगे देखो. Now इसके बाद हम देखेंगे कि there is olfactory, optic, oculomotor. चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए. Number 1 is representing nose. This is nothing but olfactory. Number 1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. तो वो आ गया आपका olfactory nerve, राइट. चलो नंबर 2 पे देखेंगे. नंबर 2 क्या आता है बच्चों? नंबर 2 इज, यस यस यस, नंबर 2 इज, ये जो दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे बना, ऐसा नहीं रोमन में लिखना है बट यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिक. नंबर 3 इज ऑक्यूलो मोटार होता है. नंबर 4 होता है बच्चों पैथेटिक, ठीक है. ये आपका नंबर 5 हो गया ट्राई जेमिनल. नंबर 6 आ जाएगा एब्ड्यूसेंस. नंबर 7 इज, यहाँ पे नंबर 7 है हमारा. नंबर 7 इज फेशियल cranial nerve. नंबर 8 इज ऑडिटोरी cranial nerve. नंबर 9 इज ग्लॉसोफैरिंजियल, बहुत इंटरेस्टिंग है. नंबर 10 इज वैगस. नंबर 11 इज, यस, स्पाइनल एक्सेसरी. एंड नंबर 12 इज हाइपोग्लॉसल. देखिए ये पूरा मैंने यहाँ पे cranial nerves का नाम और नंबर लिख दिया, पर ये नंबर हम रोमन में यूज करेंगे, याद है आपको. तो नंबर 1 इज olfactory जो नोज को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 2 इज ऑप्टिक जो आई बॉल को रिप्रेजेंट. नंबर 3 इज oculomotor जो आपके आई बॉल के यहाँ पे 6 मसल से मैंने आपको बताया कि देयर आर 6 मसल्स, 4 रेक्टस मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स. 4 रेक्टस मसल कौन सा होता है बेटा? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मेडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस. एंड देयर इज सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक. टोटल 6 eyeball muscles are there which are called extrinsic muscles of the eyeball that controls the movement of the eyeball. तो चलो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. अभी फोर्थ कौन सा? पैथेटिक होता है. पैथेटिक इज गोइंग टू सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स. तो यहाँ पे पैथेटिक जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करेगा. सो आई विल बी राइटिंग द पैथेटिक एट दिस पोजिशन. ये देखो ये हो गया आपका नंबर 4 दैट गोइंग टू सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स. नंबर 5 इज अ ट्राइजेमिनल, सबसे बड़ा 3 उसका ब्रांच है. दिस इज ब्रांच नंबर 1, दिस इज ब्रांच नंबर 2, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट द ब्रांच नंबर 3. समझ गए? तो ये 5 हो गया. दिस 5 इज इंडिकेटिंग व्हाट? ट्राइजेमिनल. यहां देखो तो ये उसका फोरहेड वाला ब्रांच हो गया, ये उसका फेशियल ब्रांच हो गया. और ये जो ब्रांच है बच्चों ये
ब्रांच हो जाता है, ये मैक्सिलरी है और ये मैंडिबुलर है। समझ गए बराबर से? देखो कितना इंटरेस्टिंग सिंपल सा मैंने बना दिया। अगर आप मेरे साथ बनाएंगे तो यू विल एंजॉय दिस डायग्राम। आप मेरे साथ बना रहे हो तो आपको मजा आएगा, फंक्शन आपको तुरंत प्रॉपर्ली बराबर समझ में आ गया। तो क्या समझ में बच्चों? ये 7 क्रैनियल नर्व फेस को इंडिकेट कर रहा है, फेशियल नर्व है, ठीक है। देखो अभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में जाके। दिस इज फर्स्ट क्रैनियल नर्व, ये आपके नोज को इंडिकेट करता है। सेकंड क्रैनियल नर्व्स आर ऑप्टिक नर्व्स, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज, देखिए ये फोर्थ क्या है, पैथेटिक, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करते हैं। फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, जो 5 मैंने बना दिया, 3 ब्रांचेस है। ब्रांच नंबर 1 ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ये मैक्सिलरी ब्रांच है, मैंडिबुलर ब्रांच है, ठीक है ना। ये 3 ब्रांचेस हो गए इसके। नाउ फेशियल आल्सो सप्लाइज द टंग, याद रखेंगे फेशियल का बहुत जगह यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड भी फंक्शन होता है, बट ये थोड़ा सा ट्रिक आपके लिए, नीट के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं करके दे रहा हूं, ठीक है। चलो नंबर 6 पे जाएंगे, एब्ड्यूसेंस। नंबर 6 आपको कहां पे मिलेगा बच्चों? नंबर 6 होता है एब्ड्यूसेंस, एंड एब्ड्यूसेंस इज टू एब्डक्ट। मैंने बताया एक मेरे वीडियो में, देखो इट इज गोइंग टू बी एट दिस पोजीशन, लैटरल मूवमेंट ऑफ द आईबॉल्स। देखिए कुछ बहुत सारे बच्चे होते यहाँ पे रिंग लगा लेते हैं ना, बहुत सारे होते, तो ये जो हो गया 6 नंबर का, तो ये हो गया आपका एब्ड्यूसेंस मसल, ठीक है। ये 7 नंबर तो आपके साथ है, दिस इज फेशियल क्रैनियल नर्व, ठीक है। ये जो है ये फेशियल क्रैनियल नर्व आपके साथ ही है, ये जो नंबर 7 मैंने बनाया था। नंबर 8 इज ऑडिटरी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे देखेंगे दिस इज नंबर 8, तो नंबर 8 क्या आ गया बच्चों? कान आ गया, ये तो ऑडिटरी नर्व हो गया, ठीक है ना। उसका फंक्शन 2 होता है, एक तो हियरिंग एंड सेकंड इज बैलेंस, वेस्टिबुलर कॉक्लियर हम जिसको बोलते हैं। नंबर 8 इज आल्सो डन ऑडिटरी। चलो नंबर 9 पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसोफेरिंजियल। ग्लॉसो का मतलब होता है टंग, तो ये हो गया टंग। ये देखो टंग की यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हमें करना पड़ता है। ग्लॉसोफेरिंजियल इज दैट पर्टिकुलर नर्व विच इज गोइंग टू सप्लाई पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को आपको सप्लाई करेगा ग्लॉसोफेरिंजियल, यहां पे सप्लाई करता है, ठीक है। ये देखिए यहां से मैं लिखूंगा, यहां पे बच्चों नंबर 7 मुझे और एक बार लिखना है, ये देखो नंबर 7, ये नंबर 7 लिखना है। दिस इज एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग, सॉरी 2/3, दिस इज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, बट ग्लॉसोफेरिंजियल जो होता है ये पीछे वाले रीजन में टंग को सप्लाई करता है। ये नाम से आप याद रखिए, ग्लॉसिस इज टंग एंड फेरिंग्स इज द पोस्टीरियर, सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरिंजियल। आपको फेरिंग्स से समझना पड़ेगा, फेरिंग्स तो पीछे होता है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। ये ग्लॉसोफेरिंजियल हो गया। चलो वेगस हो गया, वेगस मुझे यहां पे लिखना है। एक्चुअली वेगस के बारे में हमें कोई भी न्यूमोनिक देने की याद नहीं है, ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होता है बच्चों, बट वेगस इज सप्लाइंग द एपिग्लॉटिस। यहां पे पीछे जो एपिग्लॉटिस है ना, वहां से सप्लाई करके ये अंदर भी निकल जाएगा। वेगस अंदर की तरफ, ये नेक में से अंदर जा रहा है, देखो यहां से, इसलिए वेगस मैंने अंदर डाला है। एंड वेगस इज गोइंग टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। वेगस जो है बहुत से अंदर वाले पार्ट को आपको सप्लाई करेगा। ये लंग्स को सप्लाई करेंगे, हार्ट को सप्लाई करेंगे, स्टमक इंटेस्टाइन को सप्लाई करेंगे। ये नर्व नंबर 10 है। नर्व नंबर 11 इज व्हाट? एट दिस पोजीशन दिस पर्सन, ये जो फेस है इसका जो नंबर 11 है, ये नंबर 11 देखिए, दिस इज नंबर 11, इट इज नथिंग बट द शोल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। इस पर्सन के शोल्डर मैंने यहां पे बना दिए, ठीक है ना, तो ये नंबर 11 हो गया। तो नंबर 11 नथिंग बट शोल्डर ऑफ द पर्सन, एंड दिस 11 इज इंडिकेटिंग दिस इज स्पाइनल एक्सेसरी। इसका मतलब होता है ये जो नर्व नंबर 11 बनता है बच्चों, ये नर्व नंबर 11 जब बनता है तो वो एक स्पाइनल नर्व के ब्रांच से मिलकर बनता है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व को ब्रांच के साथ में बनता है। दैट द 11 नंबर इज गोइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। ये जो हमारे शोल्डर का मूवमेंट है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मसल ट्रेपेजियस होता है, और यहाँ पे स्टर्नोमास्टर्ड होता है जो आपकी गर्दन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो नेक मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द नर्व नंबर 11 स्पाइनल एक्सेसरी। और नो डाउट लास्ट वाला नंबर 12 पे आइएगा, दैट इज नथिंग बट हाइपोग्लॉसल। वापस एक ग्लॉसल टंग है, तो वो यहाँ पे टंग के इधर लिख दूंगा मैं नंबर 12। देखिए, और नंबर 12 अगर मैंने लिखा, हाइपोग्लॉसल का जो फंक्शन है बच्चों, इट इज आल्सो कनेक्टेड टू हायोइड बोन, हायोइड बोन से भी कनेक्ट होता है। मतलब टंग का जो मूवमेंट है, ये जो टंग का मूवमेंट है, बाहर निकालना, ऊपर लेके जाना, साइड में लेके जाना, ये मूवमेंट आपका कर रहा है हाइपोग्लॉसल। सो मूवमेंट ऑफ द टंग इज कंट्रोल बाय हाइपोग्लॉसल। बट यहाँ पे जो मैंने लिखा था 7th एंड 9th, ये टेस्ट के लिए है, सेंसरी फंक्शन है, ये टेस्ट के लिए। बट हाइपोग्लॉसल इज कंप्लीटली मोटार नर्व, है ना, ये मोटार होता है। तो ये हो गया आपका फन टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। दिस इज बाय डॉक्टर विशाल। आई होप
आप सबको ये समझ में आ गया होगा। द फन टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व। चलो एक बार बताऊंगा मैं, ये क्या है बच्चों, बॉर्डर ऑफ द फेस 7 फेशियल नर्व, फेस के यहाँ पे देखिए फेशियल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई द, यहाँ पे बहुत सी आईलिड को सप्लाई है, सलावरी ग्लैंड्स को, सिर्फ सलावरी ग्लैंड पैरोटिड को सप्लाई नहीं करता, 9th सप्लाई करता है, आपको याद रखना है बराबर से। तो ये हो गया आपका 1 नंबर पे नोज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टी के 3 नंबर पे ऑकुलोमोटर, ये 4 नंबर पे है आपका पैथेटिक, ओके, इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल, 6 नंबर पे लैटरल रेक्टस मसल एब्ड्यूसेंस, लैटरल साइड देखना है, लैटरल रेक्टस मसल, लैटरल मूवमेंट, एब्डक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, एब्डक्शन का मतलब होता है बाहर जाना, एब्ड्यूसेंस इज टू टेक आउट, ठीक है। इसके बाद 7th मैंने बता दिया, 8 ऑडिटर, ये सिंपल सा पता चल रहा है आपको, 9 यहाँ पे लिखना, आपको ग्लोसोफेरेंजियल लिखना है, ये देखिए 9 नंबर पे है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग, फेरिंग्स के वहां पे पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा, 10 पे वेगस आ जाएगा जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, इसको अंदर भी जाना है, 11 पे आ गए शोल्डर और नेक रीजन, और 12 पे आ गया ये टंग का रीजन जो मूवमेंट ऑफ द टंग को कंट्रोल करता है। दिस इज द फन टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स। आई होप आप सबको ये मजा आया होगा। प्लीज इसको फॉलो करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसके बाद भी आपको बहुत सारे फन में आपके सामने जरूर लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द वीडियो।